अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से DHA फेज़ 4 रावलपिंडी वेस्ट, DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद, 8 मरला कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। पिछले एक साल में DHA ने लॉन्च किए DHA फेज़ 4 के अंदर भी कमर्शियल्स और DHA फेज़ 5 के अंदर भी कमर्शियल्स 8 मरले के। वैसे DHA फेज़ 5 के अंदर 4 मरले के भी थे। 8 मरले का कमर्शियल DHA फेज़ 4 के अंदर 4 करोड़ 90 लाख रुपए का था। कैटेगरी कॉर्नर 5 करोड़ 25 लाख रुपए का था। इसी तरीके से DHA फेज़ 5 के अंदर 5 करोड़ 16 लाख रुपए का कमर्शियल लॉन्च हुआ। DHA फेज़ 5 का कमर्शियल ने विद टाइम इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई कि मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त प्रॉफिट के ऊपर आ गया कमर्शियल। अभी करंट मार्केट के हिसाब से 7.5 से 8 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको ये मेन बुलेवर्ड का 8 मरले का DHA एक्सप्रेसवे का 8 मरले का कमर्शियल मिलता है। वेयर एज DHA फेज़ 4 के कमर्शियल ने उतनी पजीराई नहीं दिखाई, मार्केट ने उतना ग्रो नहीं किया और कुछ ही मैं कहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत उसने ग्रो किया होगा इस सारे टाइम के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में हमें ये पता चलना चाहिए कि गेटिंग ऑन इन टाइम 2 इयर्स 3 इयर्स के टाइम के अंदर किस कमर्शियल का ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं फेज़ 5 की तरफ, क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं फेज़ 4 की तरफ और क्यों इन दोनों कमर्शियल्स के अंदर आपको गेटिंग ऑन इन टाइम ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अगर मैं फेज़ 4 की बात करूं तो फेज़ 4 को आप अप्रोच करते हैं DHA फेज़ 1 से, यानी GT रोड से आएंगे, DHA फेज़ 1 से गुजर के फेज़ 4 के अंदर दाखिल होंगे, या फिर अस्करी 14 से आएंगे, आप फेज़ 4 के अंदर दाखिल होंगे और गेटिंग ऑन इन टाइम बहरिया टाउन फेज़ 8 से भी आप कनेक्ट कर सकेंगे। अगर मैं DHA फेज़ 5 की बात करूँ तो आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से ऑपोजिट DHA 2 डायरेक्टली फेज़ 5 के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये गेटवे बनेगा DHA फेज़ 6 और DHA वैली का। अगर मैं वंस अगेन फेज़ 4 की बात करूँ तो फेज़ 4 DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन के नाम से ओरिजिनल DHA बेबी प्रोजेक्ट था जो कि बहुत ज़्यादा डिले था। इसमें सिर्फ सेक्टर ABC DHA ने अभी तक डिलीवर किए हैं, बाकी जितने भी सेक्टर्स इसके अंदर हैं वो बेचारे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं किसी राहे फरार का या उनको गेटिंग ऑन इन टाइम कोई प्लॉट्स मिल जाएं। अब करंटली इसके ऊपर एक ओवरसीज़ ब्लॉक भी DHA ने लॉन्च किया है, मोस्ट प्रॉब्ली 2024 में या 25 में उसकी डिलीवरी भी DHA इंशाल्लाह कर देगा विद टाइम। अब हमें एक फेयर आइडिया हो गया इन दोनों सेक्टर्स के बारे में। कुछ और भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं या चेंजेस हैं विद टाइम जिसको अब हम इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। DHA फेज़ 5 की अगर मैं बात करूं, ये गेटवे बन रहा है। अगर आप इस एक्सप्रेसवे कमर्शियल्स को जाएं तो ये इससे आगे DHA फेज़ 6 आता है, तकरीबन 4-1000 यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। उससे आगे फर्दर कनेक्ट करें तो DHA वैली आता है, 20-25 हज़ार रेजिडेंशियल 5 मरला 8 मरला के प्लॉट्स यहाँ पे हो सकते हैं। DHA होम्स हैं, यानी बेनतहा ज़्यादा अलॉटीज़ को गेटिंग ऑन इन टाइम पे कमर्शियल केटर करेगा। उसके अलावा DHA फेज़ 5 बज़ाते खुद भी एक बड़ा सेक्टर है और बहुत सारी चेंजेस DHA फेज़ 5 के अंदर आने लगी हैं। अगर मैं DHA फेज़ 4 की बात करूँ तो DHA फेज़ 4 बाई इटसेल्फ एक बड़ा छोटा सा स्पेस है। उसके अंदर रिसेंटली पोजीशन आया था सेक्टर ABC में, अभी तक कोई भी घर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन DHA फेज़ 1 ऑर्चर्ड से ये एनरूट करता है, वहाँ पे एज सच कोई कमर्शियल नहीं है, तो ये कमर्शियल्स उनको पजीराई देंगे। इसने फर्दर पिछले यानी अगले तकरीबन 1-1.5 साल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कनेक्ट कर जाएगा बहरिया फेज़ 8 को और बहरिया फेज़ 8 के अंदर कम से कम भी 50-1000 रेजिडेंट्स होंगे या शायद उससे कम, लेकिन बेशुमार रेजिडेंट्स हैं। फेज़ 8 इज़ अ ह्यूज सेक्टर और फेज़ 7 भी है और सफारी वैली भी है, तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और बर्डन कम करेगी DHA फेज़ 1 के बुलेवर्ड से। अगर मैं फ्यूचर प्रोडक्ट्स टू बी डेवलप्ड इन दोनों सेक्टर्स की बात करूं, DHA फेज़ 5 के अंदर आने वाला है DHA इस्लामाबाद का रावलपिंडी का नया हेड ऑफिस DHA फेज़ 1 के अंदर करंटली लोकेटेड है, आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके अलावा DHA फेज़ 5 के बिल्कुल सामने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर इंटरचेंज बन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पजीराई देगा इस सेक्टर को रेजिडेंशियल और कमर्शियल वाइज। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक्सपेक्टेड है तकरीबन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के अंदर इस एरिया के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल आने से भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। रवात से भी और उसके गिरदन से भी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि शिफा हॉस्पिटल की तरफ वो लोग मूव करें और इस हॉस्पिटल से फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा सनसेट क्लब जो कि कराची का डिफेंस का एक बड़ा मशहूर क्लब है, एक्सपेक्टेड है कि ये भी DHA फेज़ 5 के अंदर सेंट्रल कमर्शियल के अंदर गेटिंग ऑन इन टाइम डेवलप हो। और उसके अलावा DHA यहाँ पे APS स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाएगा बड़े लेवल के ऊपर, मास लेवल के ऊपर। APS का फ़ायदा ये होता है कि क्वालिटी एजुकेशन होता है और आपके बजट के अंदर होता है और आपके अगर आप सिविलियन हैं तो आर्मी वालों के बच्चे आपके साथ पढ़े होते हैं, तो एक एजुकेटेड या सोफिस्टिकेटेड या ज़्यादा इल्म हासिल करने का एक सिलसिला बन जाता है। इस तरीके का ये स्कूल है। अगर मैं DHA फेज़ 4 की बात करूं तो DHA फेज़ 4 के अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक बन रहा है रेजिडेंशियल, जो रिसेंटली अभी DHA ने लॉन्च किया था। लाहौर ग्रामर स्कूल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। लाहौर ग्रामर स्कूल भी एक बड़ा मशहूर नाम है और लोग अच्छे स्कूल्स के पीछे अपने घरों को मूव करते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन के पीछे, तो लाहौर ग्रामर स्कूल के ऊपर भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ़ायदा
फ़ायदा आने वाला है। उसके अलावा ये ब्रिज ऑलरेडी डेवलपमेंट जिसकी शुरू हो गई है DHA फ़ेज़ 4 और बैरियर टाउन के बीच में, DHA फ़ेज़ 1 से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं फ्रॉम बैरियर फ़ेज़ 7 टू GT रोड या फिर वाइस वर्सा। तो तकरीबन इतनी ट्रैफिक फ़्लो है इस सड़क की। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वंस DHA फ़ेज़ 4 का ये बुलेवर्ड बन जाता है तो ये ट्रैफिक यहाँ से फ़्लो करेगी और बहुत ज़्यादा पजीराई आएगी फ़ेज़ 4 की तरफ। अगर मैं इन दोनों बातों को या इन दोनों एरियाज़ को कंक्लूड करूँ तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि DHA फ़ेज़ 5 एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्पेस है और उसने उस तरीके से ग्रो भी किया है। लेकिन DHA फ़ेज़ 4 भी कम नहीं है, उसके कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट्स भी कम नहीं है। और अगर यहाँ पे कमर्शियल्स बनेंगे और क्योंकि ये गेटवे है बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का, एक फ़िज़िकली एग्जिस्टिंग जगह है, सिर्फ एक ब्रिज बना और ज़्यादा ज़बरदस्त, तो ये हमें DHA एक्सप्रेस वे से DHA फ़ेज़ 5 से ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हुए कमर्शियल्स नज़र आते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये DHA के तकरीबन बेस रेट्स के ऊपर या थोड़े बहुत प्रॉफिट के ऊपर आपको ये मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे 8-8 मरले के कमर्शियल, और अगले 3 साल के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी तकरीबन दुगने या कुछ उससे कम ग्रोथ कर सकेंगे, जो कि एक डेड मार्केट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। अगर फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।